ये तस्वीरें अमेरिका के वॉशिंगटन की है, जहां अमेरिका की अगुवाई में इजराइल और लेबनान के बीच एक समझौता हुआ। इजराइल और लेबनान ने अमेरिका की मध्यस्थता में एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह मिडिल ईस्ट में शांति के लिहाज से बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि इस समझौते के बाद हिजबुल्लाह बौखला उठा है। हिजबुल्लाह के समर्थक लेबनान में प्रदर्शन कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के नेता हसन फदल्लाह ने कहा, हिजबुल्लाह अपने हथियार किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। अमेरिका के समर्थन से लेबनान पर ऐसा समझौता थोपने की कोशिश की जा रही है जो देश को गृह युद्ध की ओर धकेल सकता है। लेबनान की सरकार इस समझौते को तभी लागू कर पाएगी जब वो अपने ही नागरिकों के खिलाफ टकराव का रास्ता अपना ले। बता दें कि दोनों देशों के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मौजूदगी में ये समझौता हुआ है। इस समझौते के बाद मार्को रूबियो ने कहा, लेबनान के लोगों ने दशकों से बाहरी दखलंदाजी का भारी खामियाजा भुगता है। दूसरे देशों ने अपने हितों के लिए लेबनान की जमीन का इस्तेमाल हमलों के लॉन्च पैड के रूप में करने की कोशिश की, लेकिन ये न तो लेबनान के लोगों की इच्छा है और न ही वे इसके हकदार हैं। लेबनान के लोग उस देश के हकदार हैं जो कभी उनके पास था, एक ऐसा देश जिसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है, जो समृद्ध, शांतिपूर्ण और स्थिर था। इस समझौते पर अमेरिका में इजराइल के राजदूत एचियल लेटर और लेबनान की राजदूत नादा हमादेह ने साइन किया। इजरायली राजदूत ने इस समझौते के बाद कहा कि समझौते का लक्ष्य दोनों देशों के बीच स्थायी शांति बहाल करना है। हालांकि इजरायली राजदूत ने यह साफ किया कि यह तभी संभव होगा जब हिजबुल्लाह पूरी तरह हथियार छोड़ देगा और उसका सैन्य ढांचा समाप्त होगा। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने हिजबुल्लाह को काफी नुकसान पहुंचाया। दरअसल हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच संघर्ष पिछले 4 दशकों से पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौतियों में से एक बना हुआ है। हिजबुल्लाह की स्थापना साल 1982 में उस समय हुई थी जब इजराइल ने लेबनान में सैन्य अभियान चलाया था। शुरुआत में इस संगठन का मकसद दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना को बाहर निकालना था, लेकिन समय के साथ ये एक शक्तिशाली सैन्य और राजनीतिक संगठन के तौर पर उभर कर सामने आया। आज हिजबुल्लाह को लेबनान का सबसे प्रभावशाली सशस्त्र संगठन माना जाता है। संगठन के पास बड़ी संख्या में प्रशिक्षित लड़ाके, रॉकेट और मिसाइलें हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह लेबनान की संसद में प्रतिनिधित्व भी रखता है और कई बार सरकार का हिस्सा रह चुका है। दक्षिणी लेबनान और बेरूत के कुछ इलाकों में उसका मजबूत जनाधार है। संगठन अस्पताल, स्कूल और राहत सेवाएं भी चलाता है, जिससे उसे स्थानीय लोगों का समर्थन मिलता है। वहीं अमेरिका और कई अन्य देश हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन मानते हैं, जबकि कुछ देश उसके राजनीतिक और सैन्य विंग में अंतर करते हैं। इजराइल का आरोप है कि हिजबुल्लाह को ईरान से हथियार, धन और सैन्य सहायता मिलता है, जिससे उसकी सैन्य क्षमता लगातार बढ़ी है। यही वजह है कि इजराइल उसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक मानता है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह खुद को इजरायली कब्जे और हमलों के खिलाफ प्रतिरोध आंदोलन बताता है। साल 2006 में दोनों के बीच 34 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बाद भी सीमा पर रॉकेट हमले, ड्रोन हमले और हवाई कार्रवाई समय समय पर जारी रही। गाजा में संघर्ष बढ़ने के बाद लेबनान इजराइल सीमा पर भी तनाव कई बार बढ़ चुका है। इन दिनों भी दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात हैं और दक्षिणी लेबनान में तनाव बना हुआ है।